आज हम पॉलिटिकल साइंस के 2025 का जो पेपर 2 है उसके एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। इसमें देखें फर्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है इन फ्रांस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज। फ्रांस के अंदर जो सिस्टम है वो इस वक्त मिक्स्ड है, सो ऑप्शन सी करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर प्रेसिडेंट भी मौजूद है और साथ में प्राइम मिनिस्टर भी, although president is more powerful than prime minister। दूसरा क्वेश्चन है द बिल ऑफ राइट्स इन द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन प्राइमरीली एम्स टू। सो ये जो फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स हैं जिनको बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है उनका बुनियादी जो पर्पस है दैट इज टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल लिबर्टीज। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द हाईएस्ट सोर्स ऑफ लीगल अथॉरिटी इन द यूके। सो बरतानिया के अंदर जो हाईएस्ट अथॉरिटी है वो पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट कैन मेक अ मैन अ वुमन अ मैन। इसके अंदर ना तो प्राइम मिनिस्टर और ना ही उस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर एक अमेंडमेंट का प्रोसीजर है। सो यहाँ पर पार्लियामेंट जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। पार्लियामेंट कैन डू एनीथिंग। फोर्थ क्वेश्चन है द फ्रेंच प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय। सो ये पॉपुलर वोट है, ये अवामी राय के जरिए मुंतखब होता है। अपर हाउस और लोअर हाउस इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते। व्हाट इज द नेम ऑफ जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन। सो इसमें ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, द ग्रैंड जेट्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड बाय सर सैयद अहमद खान। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1866। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईसीयू वाज फॉर्म्ड इन इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर शुरू में 3 मेंबर्स थे, पाकिस्तान, ईरान और टर्की। अब इसके 10 मेंबर्स हैं। ये 1985 के अंदर नाम चेंज हुआ था, पहले इसका नाम आरसीडी था। विच प्रिंसिपल अंडरपिन्स चाइनाज पॉलिटिकल सिस्टम एज पर इस कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म है। चाइना जो है वो ये क्लेम करता है कि हम डेमोक्रेसी हैं लेकिन एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम के जरिए, जिसके अंदर तमाम अथॉरिटी जो है वो ग्रास रूट लेवल से एक अपर टीयर तक एक ऑर्गेनाइज्ड पिरामिड शक्ल में आपको नजर आती है। द टर्किश पॉलिटिकल सिस्टम ट्रांजिशन फ्रॉम पार्लियामेंट्री टू प्रेसिडेंशियल अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये 2017 के अंदर ऑप्शन सी करेक्ट है, जब इनके यहाँ मिलिट्री कू का एक खतरा पैदा हुआ, और बल्कि हुआ भी सही और उसमें बहुत सारे लोग भी मारे गए। उसके बाद एकेपी जो जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी है रजब तैयब उर्दगान की, इन्होंने 2017 के अंदर इसको मुकम्मल तौर पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम बना दिया। अब वहां पर प्राइम मिनिस्टर एग्जिस्ट नहीं करता। पार्लियामेंट ऑफ ईरान इज अ यूनिकैमरल। यहाँ पर जो कंसल्टेटिव असेंबली है वो यूनिकैमरल है। आल्दो गार्डियन काउंसिल मौजूद है लेकिन हम इसको बाय कैमरल उस तरह से नहीं कह सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी गोल ऑफ यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन की प्राइमरी गोल जो है वो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटीग्रेशन है। यहाँ पर डिफेंस जो है वो नेटो को अलग से डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है सार्क वाज एस्टेब्लिश्ड टू। सो ये ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर कि रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ऑप्शन बी, बिकॉज इसके जो आप कह लें एग्रीमेंट है उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर पॉलिटिकल इश्यूज और बाकी इश्यूज को डिस्कस नहीं किया जाएगा, क्योंकि इंडियन हेजमनी है और इंडिया कश्मीर का इशू डिस्कस नहीं करना चाहता। सो ये एक वजह है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 वाज यूनिक एज। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट है, इट डिक्लेयर्ड पाकिस्तान अ रिपब्लिक।
विद अ फेडरल स्ट्रक्चर। ये यूनिकैमरल था, फेडरेशन डिक्लेयर किया गया और डेफिनेटली रिपब्लिक बना, क्योंकि यहाँ पर हेड ऑफ स्टेट भी अब इलेक्टेड होगा, इससे पहले गवर्नर जनरल हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द नंबर ऑफ यूएस प्रेसिडेंट रिमूव फ्रॉम द ऑफिस। कोई भी रिमूव नहीं किया गया, सो नॉन ऑफ दीज होगा। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर प्रेसिडेंट्स के खिलाफ जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है वो स्टार्ट तो हुआ, तो जिनके खिलाफ स्टार्ट हुआ या तो उन्होंने रिजाइन कर दिया या वो प्रोसेस कामयाब नहीं हुआ। दैट इज वाई नन ऑफ दीज इज करेक्ट ऑप्शन। विच कंट्री वाज अपॉइंटेड द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द डीकोलोनाइजेशन कमेटी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। सो ये इंडिया है। ज़ाहिर है इंडिया नेम के अंदर भी एक प्राइमरी रोल प्ले करता रहा है, नॉन अलाइन मूवमेंट, और एक बड़ी डेमोक्रेसी भी है। सो इंडिया इज करेक्ट ऑप्शन। द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इन पाकिस्तान कितने मेंबर्स पर मुश्तमिल है? ये 12 मेंबर्स के ऊपर मुश्तमिल है। कॉमन लॉ इज रिलेटेड टू, कॉमन लॉ जो है वो तमाम प्रेसिडेंट्स जो टाइम टू टाइम जो है कोर्ट्स इशू करती हैं और फिर वो दे सर्व एज प्रेसिडेंट फॉर द नेक्स्ट डिसीजन। सो आई थिंक ये लॉ ऑफ द लैंड करेक्ट ऑप्शन है। फॉर हाउ मेनी मंथ्स प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस इन पाकिस्तान इज इन्फोर्स्ड? तो वो 4 मंथ्स हैं, 120 डेज हैं। प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस कब आ सकता है? जब पार्लियामेंट और नेशनल असेंबली सेशन में नहीं होते। 18th अमेंडमेंट से पहले जब नेशनल असेंबली जो थी वो सेशन में नहीं होती थी, और सेनेट अगर सेशन में है भी सही तो भी ऑर्डिनेंस जारी किया जा सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सेकंड लास्ट है, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डील्स प्राइमरीली विद, ये किसके साथ डील करती है? रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। बुनियादी पर्पस ट्रेड को रेगुलराइज करना है। द मास्टर ट्रीटी लेड टू द क्रिएशन ऑफ, ये यूरोपियन यूनियन है। 1993 नवंबर के अंदर ये ट्रीटी हुआ और इसको ट्रीटी ऑन यूरोपियन यूनियन भी कहा जाता है। थैंक यू।